हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या चीज पढ़ेंगे? आज से हम पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। ठीक है। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा था तो हमने गुडविल में देखे थे गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन काइंड वगैरह वगैरह वाले। ठीक है। बट क्या चीज चल रही है, अब गुडविल पढ़ेंगे हम रिटायरमेंट में। ठीक है, किसमें? रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है। उसमें देखो गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन काइंड, ये सारी चीजें होती थी। ठीक है। अब जो आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर है, उस टाइम पे गुडविल का क्या केस होगा, ये चीज समझना। देखो क्या चीज है कि गुडविल जब इस वाले में आ जाती है, एक तो ऑलरेडी अपीयर्ड होती है, ऑलरेडी अपीयर्ड। ठीक है। इसका क्या करोगे? सेम एज एडमिशन। ठीक है। गुडविल का क्या करोगे? जैसा आपने एडमिशन में करा था ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल का, तो उसका जैसा एडमिशन में हुआ था वही करोगे। मतलब क्या कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से वाले? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये वाली एंट्री आ जाएगी आपकी काय की? गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड की। ठीक है। एक आपकी जो दूसरी टाइप की गुडविल होती है, वो होती है सेकंड टाइप गुडविल, वो होती है गुडविल वैल्यूड वाली। गुडविल वैल्यूड वाली। ठीक है। तो जो गुडविल वैल्यूड वाली गुडविल होती है, इसका देखो क्या होता है। जो वैल्यूड गुडविल होती है ना, उसका हम क्या करते हैं, उसमें जब एडमिशन वाला कर रहे थे तो उसमें क्या करके जा रहा था? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है। इसमें क्या जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है। तो इन दोनों गुडविल्स पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? ऑलरेडी अपीयर्ड के टाइम पे हमारी एंट्री आएगी जैसे एडमिशन पे आती थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और दूसरी हमारी गुडविल वैल्यूड वाली में आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आते। ठीक है। इसमें क्या आएंगे? गेनिंग पार्टनर। ठीक है। चलो एंट्री बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आज का। कह रहा है एल एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ओल्ड रेशियो दिया है हमें। ठीक है। क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो दिया है। ठीक है। कितना दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:2। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है एम रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 1,08,000। कौन रिटायर हुआ? ये बीच वाला एल एम, और तीसरा कौन था? एल एम और एन था। ठीक है। इसमें एम रिटायर हो गया। अब इसमें क्या हुआ? एम के रिटायर होने के बाद देखो, एम के रिटायर होने के बाद गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो 1,08,000। क्या दिया है? और गुडविल वैल्यूड इज इक्वल टू 1,08,000। ठीक है। अब जो गुडविल आपकी वैल्यू करी गई है 1,08,000 की, उसमें देखो और क्या कह रहा है। और हमसे कह रहा है नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एंड येट द बुक्स ऑफ द फर्म्स। ठीक है। मतलब क्या? गुडविल ऑलरेडी अपीयर नहीं दी गई है तुम्हें। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एल एंड एन विल शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर ऑफ 5:3। मतलब न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड रेशियो दिया था, न्यू रेशियो भी दिया है। ठीक है। न्यू रेशियो कितना दिया है? कितना दिया न्यू रेशियो? 5:3। 5:3। मतलब ये किस किस के बीच में हो जाएगा? एल और एन के बीच में हो जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल के लिए एंट्री पास करनी है। ठीक है। अब ये कौन सी वाली गुडविल है? गुडविल वैल्यूड वाली है। गुडविल वैल्यूड वाली के लिए मैंने क्या कहा कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करके एंट्री आएगी। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं पहले। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड होता है। लगाएंगे इसमें न्यू माइनस ओल्ड। पहले एल का लगाएंगे। एल का न्यू कितना है? 5/8 माइनस 4/9। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे 8 और 9 का। 8 9 जा 72, 8 9 5 जा 45 माइनस 9 8 4 जा 32। ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13/72। ठीक है। और एन का कितना आएगा? एन का आएगा न्यू है इसका 3/8 माइनस कितना? 2/9। 3/8 माइनस 2/9। ठीक है। इसको लगा लेंगे होल बाय 72। 8 9 3 जा 27 माइनस 9 8 2 जा 16। कितना आ जाएगा?
इसका आ जाएगा 27 - 16, 27 - 16 इज इक्वल टू 11, 11/72। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया, गेनिंग रेशियो कितना आ गया, 13:11 आ गया। ठीक है, आंसर में चेक कर लो, गेनिंग रेशियो ये दिया है, ये दिया है गेनिंग रेशियो 13:11। अब बस क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री बनानी। ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे, अब जर्नल एंट्री बना लेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री पास होगी, ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, जर्नल एंट्री में फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसमें लिख लेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट के साथ हमने क्या बताया, देखो पहले ही मैंने एंट्री बता दी थी क्या, कि जब गुडविल वैल्यूड करी गई होगी तो क्या आएगी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन थे, एल और एन गेनिंग पार्टनर्स थे, तो क्या आ जाएगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री तो बन गई, बट हमें यह भी तो देखना है कि कितना था गुडविल का शेयर। तो यहां पे निकालोगे गुडविल शेयर, क्योंकि देखो हमेशा से पूरी फर्म की गुडविल वैल्यू नहीं करी जाती है, मतलब जो गुडविल यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे फर्म की नहीं दोगे, किसकी दोगे, पार्टनर की दोगे। तो क्या करेंगे हम, गुडविल शेयर ऑफ, ठीक है, गुडविल शेयर ऑफ एम, एम का कितना था गुडविल का शेयर, गुडविल का शेयर था इसका 1,08,000 का, कितना, 3/9। ठीक है, 1,08,000 का कितना आ रहा है, 36,000 आ रहा है। ठीक है, अब इस 36,000 को बांट दोगे गेनिंग रेशियो में, जो कि है हमारा 13:11 में। ठीक है, तो 36,000 इंटू 13/24 कितना आ जाएगा, 19,500। ठीक है, माइनस 36,000 कितना आ जाएगा, 16,500। ठीक है, 19,500 और 16,500 आंसर है, 19,500 और 16,500, और यहाँ पे क्या कर दोगे, टोटल 36,000 कर दो। ठीक है, क्या लिख दोगे इसमें, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हो क्या रहा, हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, पहला क्वेश्चन इतना ही था। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या लास्ट में ले लेना एक ही बार में। ठीक है, इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट्स रब कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, चलिए ये आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे, अशोक, राकेश एंड मुकेश वर पार्टनर्स। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो, ले लिया इसका, एक इसका ले लो। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन। कह रहा है अशोक, राकेश एंड मुकेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। ठीक है, फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 लाख, गुडविल वैल्यू करी गई है 3 लाख। ठीक है, देयर इज बीइंग नो अकाउंट फॉर इन इट इन बुक्स। ठीक है, मतलब क्या, गुडविल वैल्यूड का जो हमारे पास, मतलब जो ऑलरेडी पेड गुडविल होती है उसका कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, ऑन दिस डेट राकेश रिटायर्ड, कौन रिटायर हो रहा है, ये बीच वाला रिटायर हो रहा है। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हमें, ओल्ड रेशियो दे रखा है। ठीक है, ओल्ड रेशियो, आज का सेकंड क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो में हमें क्या क्या बोला है, 2:2:1, 2:2:1। किस किस का है ये है अशोक, राकेश और मुकेश का, अशोक, राकेश और मुकेश का। ठीक है, अशोक, राकेश और मुकेश के बाद जो उनकी गुडविल वैल्यू करी गई थी वो दिया है। ठीक है, और राकेश रिटायर हुआ है बस। ठीक है, गुडविल वैल्यूड इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, अब ये 3 लाख की गुडविल के बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राकेश रिटायर हुआ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था।
ठीक है, तो ये वाला रिटायर हुआ तो इसमें क्या मतलब हो जाता है कि हमारा गेनिंग रेशियो यहीं से आ जाता है, गेनिंग रेशियो हमारा यहीं से आ जाता है, कितना आ जाता है 2:1। बाकी जो पार्टनर्स होते हैं वही न्यू हो जाता है, वही गेनिंग हो जाता है ना हमारा। ठीक है, तो कह रहा है हमसे अब गुडविल वैल्यू करी गई थी, बस इसके हिसाब से हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सीधे सीधे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। ठीक है, फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट और क्रेडिट। देखो 2:1 में बांटना किसको है, ये जो गुडविल वैल्यूड है ये फर्म की है। यहाँ पे क्या निकालोगे पहले, गुडविल ऑफ किसकी निकाल रहे हैं, राकेश। राकेश की गुडविल पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 लाख का कितना शेयर, 2/5। ठीक है, 3 लाख का 2/5 कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। और ये 1,20,000 को तुम बांट दोगे किस किस में, अशोक और मुकेश में। कौन से रेशियो में, 2:1 में। कितना आ जाएगा, 80,000 और 40,000। ठीक है, तो बस यही एंट्री आ जाएगी आपकी, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल अकाउंट। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके आ जाता है ना, कितना कितना आ गया, 80,000, 40,000 और इसमें टोटल में कितना आ जाएगा, 1,20,000। नरेशन लिख देना गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस का तो एक ही बार में ले लिया होगा, बस ये आंसर का ले लो। ठीक है, बस इतना ही है तुम्हारे। आगे आ जाते, अगला क्वेश्चन लगाते, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ये तीसरा क्वेश्चन मान लो यहां से, क्या कह रहा है, कह रहा है A, B and C आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मतलब क्या, इस वाले में भी ओल्ड दे रखा है तुम्हें, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, ओल्ड दिया है तुम्हारा, कितना दिया है, 4:3:2, 4:3:2। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट वैल्यू ऑफ 42,000। मतलब ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल दिया है, इस वाले में क्या दिया है, ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल कितनी दी है, ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल 42,000 दी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे कह रहा है सी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000। अब तुम्हें क्या दिया है, सी रिटायर्ड, सी रिटायर्ड मतलब लास्ट वाला रिटायर हुआ होगा ए बी और सी में से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें से कौन रिटायर हुआ, सी रिटायर हुआ। अब इसमें जो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि गुडविल वैल्यूड एट, गुडविल वैल्यूड एट हाउ मच, गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000, 63,000। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। देखो एक चीज समझना, जो ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल है वो तो ओल्ड रेशियो वही में जाती है, ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में जाती है। हमें जो दिक्कत है ना वो इससे है, किससे है, जो गुडविल वैल्यू करी गई है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो न्यू रेशियो दिया है क्या, कहीं पे न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से सॉल्यूशन डालना शुरू कर दो, ये तो सब गिवन था हमारा। सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, हमारे पास गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 4:3 हो जाएगा गेनिंग। अब अगर गेनिंग रेशियो है हमारे पास तो डायरेक्ट जो गुडविल है उसको बांट देंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन कर लेते हैं, गुडविल वैल्यूड कैलकुलेशन। गुडविल वैल्यूड का कैलकुलेशन करोगे, कितना है गुडविल वैल्यूड, 63,000 है, मल्टीप्लाई बाय 63,000 का इसका शेयर कितना था, 2/4 3 7 9, 2/9। ठीक है, 63,000 का 2/9 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। और ये चली जाएगा कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, दैट इज ए का यहाँ पे और बी का यहाँ पे, जो कि रहेगा 4:3।
ठीक है, तो 4:3 में बांट देंगे 14,000 को, कितना आ जाएगा 8,000 और 6,000। ठीक है, जर्नल एंट्री लिख ही लिया था हमने, इसका फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसमें लिख लेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें डालनी है मैं एंट्री कौन सी वाली, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल के ला लो पहले। क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, काय की है ये, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, राइट ऑफ, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, क्या कर दिया हमने, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, चलो, तो कितने की है हमारी गुडविल, गुडविल थी हमारी 42,000 की। ठीक है, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 4, 3 और 2 में, तो 43,000 इंटू 4/9, 42,000 है ना, 42,000 इंटू 4/9 कितना हो गया, 18,666। ठीक है, 42,000 इंटू 3/9 दैट इज 14,000 और 42,000 इंटू 2/9 ये कितना हो गया, 9,334। ठीक है, ये 1 रुपए का मैंने ऊपर नीचे करा है। ठीक है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, तो बस इतना था। ठीक है, अब बस किसकी एंट्री बची है हमारी, गुडविल वैल्यूड वाली की बची है, तो इसके लिए भी फॉर्मेट कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, फॉर्मेट कंटिन्यू करते हुए एंट्री बना देंगे। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट कंटिन्यू करते हुए इसमें बस वही करना है हमें। देखो, फॉर्मेट कंटिन्यू करते हुए मैंने एंट्रीज यहाँ पे मतलब अमाउंट कितना कितना है वो बता ही दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ए और बी का जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल आती है उसमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आता है ना, जो आपका नई वाली गुडविल होती है, तो क्या करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था, 8,000 और 6,000, 8,000 और 6,000 था, 8 और 6 14,000। ठीक है, क्या लिख दोगे इसमें, इसमें लिख दोगे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, बस इतना था, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। डाउट्स वगैरह होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अब। इसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं रब कर दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने रब कर दिया और अब आगे बढ़ जा रहे हैं। देखो, हम ये वाला आंसर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां से ये फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये थोड़ा सा नीचे से है क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये यहां से स्टार्ट है। देखो क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर आर इक्वल पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया है हमें,
कितना है? ओल्ड रेशियो दिया है हमें कितना? 1:1:1। पी का, क्यू का और आर का। कह रहा गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट 4 लाख रुपए। तो ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल दिए तुम्हें। कितने की दिया है? 4 लाख रुपए की। फिर उसके बाद क्या दिया है? आर रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 2,50,000। कौन रिटायर हुआ? आर रिटायर हुआ और उस दिन गुडविल वैल्यूड 2,50,000। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यहां से पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो हमें क्या करना है? बस जनरल एंट्री बनाना। नॉर्मल सा है, इसमें भी कुछ नहीं है। गेनिंग रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:1 ही हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारे पास क्या है? गुडविल वैल्यूड है। गुडविल वैल्यूड कैलकुलेशन कैसे करके करोगे? जो गुडविल वैल्यूड है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे? इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। जो गुडविल वैल्यूड है उसका कैलकुलेशन कैसे करके करोगे? देखो, तुम्हारे पास जो गुडविल है टोटल 2,50,000 की है, वैल्यूड वाली। इसमें से इसको हमने बांटना है किसके शेयर में? पहले इसका 1/3 निकालोगे। 2,50,000 का 1/3, दैट इज 83,334। चेक कर लो, ये वाली दी है ना गुडविल। गुडविल यही वाली दी है, तो 83,334 आ रहे हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अब इसको तुम बांट दोगे गेनिंग में, किस किस के बीच में? पी और क्यू के बीच में। कौन से रेशियो में? 1:1 में। ठीक है, 1:1 में बांट देंगे। और इसको बांटते ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, कितना आ जाएगा? 41,666। या 67 कर दें? 67 कर दो चलो, क्योंकि इसमें ना तुम्हारा आंसर लास्ट में 1 आध रुपए की अगर गड़बड़ी होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यह है कि हाँ तुमने आंसर करा होना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट बना रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे बना देंगे हम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें देखो क्या चीज है, जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है उसकी तो सेम एंट्री आती है क्या? PQR कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या आएगी? P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो हमारी ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल थी उसको हम बांट देंगे। कितनी थी ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल? ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल थी हमारी 4 लाख रुपए की। इसको बांट दोगे कितना? 1,33,333। 1,33,333। 1,33,333। इसमें अगर एक को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हो? इसको 4 बना देना। फिर बता रहा हूँ, 1 आध रुपए का कोई डिफरेंस का कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, राइट ऑफ। ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल को क्या कर दिया हमने? राइट ऑफ कर दिया। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी वाली गुडविल थी, दूसरी वाली जो गुडविल थी, कौन सी वाली? गुडविल वैल्यूड वाली। इसका क्या जाएगा?
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था? 41,667, 41,667, 41,667। कितना आ जाएगा? 83,334। ठीक है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को क्या कर दिया हमने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस इतना ही था, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चौथा क्वेश्चन हो गया आज के, अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिया आज हमने और टाइम भी ज्यादा नहीं लगा है। चलो अगला कर ले, कर लेते हैं अगला। पांचवा क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशियो जो है वो है 2:2:1 है। फिर इसके बाद कह रहा है सी डिसाइडेड टू रिटायर एंड ऑन द डेट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपए। सी रिटायर्ड मतलब क्या हो गया? ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और एक ये सी का हो गया। यही है इसका मतलब। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। तो ए का, बी का और सी का तुम्हें पता है। ए बी और सी का अगर पता है तो उसमें ये कह रहा है कि सी रिटायर हुआ, सी रिटायर हुआ तो मतलब कौन रिटायर हुआ? ये वाला रिटायर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट कितना? 2 लाख रुपए। सी रिटायर्ड एंड गुडविल वैल्यूड एट, सी रिटायर हुआ और गुडविल कितने की वैल्यू हो रही है? 2 लाख रुपए। अब क्या करना है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट 1,50,000। ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल भी दी है, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम जो अभी तक करते हुए आए हो वही दोबारा से करना है। क्या चीज करी है हमने? करा है जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल जाएगी वो तो ओल्ड रेशियो में चली जाएगी, और बाकी सीज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यूड, सी शेयर ऑफ गुडविल किसका? गुडविल वैल्यूड का। ठीक है, तो 2 लाख का निकालेंगे सी का शेयर कितना? 1/5 कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए। और ये 40,000 को तुम बांट दोगे किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। कौन से रेशियो में? 1:1 के बीच में, क्योंकि 2:2 था इनके बीच में। ठीक है, तो जो बचा हुआ रेशियो है वही क्या हो जाता है हमारा? न्यू और गेनिंग हो जाता है। तो 2:2 मतलब 1:1 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 20,000। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 20,000। यहीं से हम क्या कर देंगे? इसकी जर्नल एंट्रीज बना देंगे, जर्नल एंट्रीज बना लेंगे। फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट के बाद देखो इसमें क्या क्या चीज आएंगी। एक तो पहले गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड की एंट्री बना दो, क्या आ जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना हो रहा है? गुडविल अकाउंट के लिए हमारा हो रहा है यहाँ पे 2 लाख रुपए। हाँ, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल इसमें 1,50,000 की है, सॉरी 1,50,000 की थी। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा इसका? 1,50,000 को बांट दोगे 2/5 में, कितना हो गया? 60, 60 और यहाँ पे 30।
ठीक है, इसमें नरेशन लिख देना ऑलरेडी अपीयर्ड, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री, जिसमें फॉर्मेट तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और साथ में क्रेडिट। और उसमें क्या क्या आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है, 20,000, 20,000 और यहाँ पे 40,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बस इतना था, ठीक है। बस यही था तुम्हारा क्वेश्चन। क्वेश्चन का तुमने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया होगा, तो ये आंसर का स्क्रीनशॉट है। दोबारा अगर लेना है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहां से ले लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए आज के, 5 क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। अगर डाउट्स रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आपके क्लास 11th और क्लास 12th की जो वीडियोस रहती हैं वो डेली आपका कितने बजे, 4 PM पर और 6 PM पर आती हैं, ठीक है। बट अल्टरनेट डेज पे, हाँ सॉरी मैंने डेली बोला, अल्टरनेट डेज पर। अल्टरनेट डेज, ठीक है। मतलब एक दिन 11th की आएगी बट वो 4 PM पर आएगी, और जो 12th की आएगी वो 6 PM पर आएगी, ठीक है। जो भी डाउट्स रह गए हों उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और क्लास 12th से जुड़ी जो भी वीडियोस हैं वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।